नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बिहार डेज में जो कि हम हर रविवार दिन के 1:30 बजे शो को हम लाते हैं, कड़ी को लाते हैं। कोशिश होती है हमें आपके पुराने दिनों को याद दिलाने की, आपको बीते दिनों में वापस ले जाने की, जो आप छोड़कर आज बड़े बड़े महानगरों में या अपने बिहार से दूर कहीं बैठे हैं। तो हर एपिसोड की तरह सिद्धार्थ सर हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, अभी त्योहार का माहौल बीत गया, अभी खूब मिठाई से पूरा मन एकदम जो है ना, पूरा एकदम ऊपर तक भरा हुआ। इसमें आदमी जो है ना, कहीं जाइए तो हर कोई मिठाई दे दे, तो कोई जरा नमकीन खिला दे तो बड़ा मन खुश होता है। अभी नहीं, अभी का ऐसा समय है। और ऐसे में मुझे याद है कि हम लोग जब पहले बैठते थे तो आप एक बार बिहार भागलपुर के समोसे की बात आप खूब करते थे। सिंघाड़ा। हाँ, सिंघाड़ा। आज उसी पे चर्चा समोसा तो दिल्ली का शब्द है, दिल्ली का सब। हाँ, सिंघाड़ा। तो आज उसी पे बात कर लेते हैं ना, सिंघाड़ा पे, क्योंकि सबका मन भरा होगा, व्यूअर्स का भी मन भरा होगा मिठाई लेके और देके। देखिए, जो मेरे ख्याल से एक जो मैं चीज़ बताऊं आपको कि जो लालू जी ने कहा था कि जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में है लालू। तो समोसे में आलू अभी तक है और बिहार में लालू जी अभी तक है। मतलब कि रेलिवेंट, सत्ता में ना हो लेकिन राजनीति में रेलिवेंट है। तो और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो समोसा तो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सभी जगह मिलता है। और मुझे एक बार एक यूएन स्टडी ग्रुप के साथ मुझे अफ्रीका प्रवास का मौका मिला था। अच्छा। 15 दिन में युगांडा में रहा था। तो वहाँ भी जब हम लोग उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस में गए थे मिलने के लिए, तो वहाँ चाय के साथ हमें डेलीगेसी में जो सामान मिला, हमने कहा ये तो अपना समोसा है। ने पूछा नाम उससे, अफ्रीकन से, भाई इसका नाम क्या है? समोसा। उसने कहा समोसा। तो अफ्रीका में भी आपको समोसा? हाँ, वहाँ भी समोसा चाय के साथ है? चाय के साथ। उसमें कॉर्न भरा हुआ था, मतलब ये भुट्टा का दाना भरा हुआ था, कॉर्न। तो वो तो जगह जगह पे अलग हो जाता है। नहीं, आप तो देखते हैं यहाँ दिल्ली में मोमोज समोसा और चिकन समोसा। तो देखिए, मैं जो भागलपुर एक छोटा सा शहर है जोग्राफिकली, अब तो थोड़ा और फैल गया। पहले भागलपुर शहर जो था वो आपको लेकर के तिलका माझी चौक से लेकर ततारपुर चौराहा था, बस। हाँ। ये, और इधर आपको गंगा जी हो गई और उधर आपको मिर्जानाट, यही भागलपुर शहर था जी। और इसके अंदर, इस पेरीफेरी के अंदर भी समोसा बहुत सिंघाड़ा हमको याद दिलाया सिंघाड़ा जी। सिंघाड़ा बहुत ही प्रचलित था। और जब 1975 में हम लोग भागलपुर, मेरे पिताजी मेडिकल कॉलेज में आए और उन्होंने प्रभार लिया ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट का और उसको हड्डी रोग विभाग को सेटअप किया मेडिकल कॉलेज में। उस समय जो समोसा से हमारे वहाँ का रिश्ता बनना शुरू हुआ। हाँ। तो एक तो उस समय, अब वहाँ पर है नहीं, और अब भागलपुर में वो कोई, उस समय 1975 से 80 के बीच में भागलपुर में बहुत सारे सिंधी होटल हुआ करते थे। एक तो कचहरी चौक पे था सिंधी होटल। अच्छा। एक आपको भगत सिंह चौक है, वहाँ पर था, सिंध कराची होटल नाम था। एक खलीफाबाग चौक पे भी सिंध होटल था। खलीफाबाग पे था। हाँ, ये सारे सिंध होटल जो थे, ये सारे। तो जो कचहरी चौक पे जो सिंध होटल था, उसका समोसा सिंघाड़ा वो 25 पैसे का देता था। 25 पैसे का? हाँ। अच्छा। और बगल में जो LIC की ऑफिस है, हाँ। अब पता नहीं है या नहीं है, LIC की जो ऑफिस है, हाँ, LIC की जो ऑफिस थी, उसके बाहर जो बैठ के बनाता था वो 20 पैसे का देता था। अच्छा। तो दोनों में अंतर क्या होता था? अंतर क्या था? एक तो वो होटल का था। हाँ। और वो साथ में प्याज देता था। अच्छा, साथ में प्याज देता था। साथ में प्याज देता था। और जो लोग बैठ के होटल में खाते होंगे, वो लोग को बढ़िया से प्लेट सजा के देता होगा। तो एक तो ये दोनों का मुझे याद है। और 5 पैसे का भी बड़ा फर्क पड़ता था कि कभी अपनी जेब से अगर खाना पड़ा तो फिर हमने LIC का समोसा खाया, नहीं तो हमने फिर जो है सो कचहरी चौक, वो जो सिंध होटल का समोसा था। लेकिन पर्टिकुलरली जब परिवार की ये इच्छा होती थी कि समोसा मंगा के खाया जाए, तो 2 नंबर गुमटी पर, 2 नंबर गुमटी का बाजार है, वहाँ पर 3 हलवाई का दुकान एक साथ था। बड़ा फेमस था। हाँ। तो उनमें से एक दुकान का समोसा, सिंघाड़ा, वो जा कर के वहाँ पर, अगर घर में लोग जुटान हो रहा है, 15-20 सिंघाड़ा बनना है, तो फिर वहाँ जा कर के
उसको कह करके 15-20 सिंघाड़ा गरम गरम तलवा करके, और जलेबी, फूलदार जलेबी, यहाँ जैसा जलेबी वहाँ फूलदार जलेबी बना था, वो सिंघाड़ा जलेबी वहाँ से आता था। तो एक तो आपको हमने 3 सिंघाड़ा का दुकान, 3 सिंघाड़ा का दुकान आपने बताया। अब मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, जावेद साहब थे, जावेद हसन साहब, DIG कोठी के सामने, उनके जो लोग भागलपुर के पढ़े हुए हैं, माउंट एसएससी स्कूल के पढ़े हुए हैं, वो सब जावेद साहब के नाम से वाकिफ होंगे। पता नहीं कितने IITians और कितने मतलब कि डॉक्टर, इंजीनियर, वो और मेरे जैसा पत्रकार भी उन्होंने प्रोड्यूस किया होगा। 1970s, 80s, 90s, 2000, मैंने 340 साल उन्होंने माउंट एसएससी स्कूल में बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया। तो उनका ट्यूशन, मैं उनका पहला ट्यूशन का स्टूडेंट भी था। अच्छा। तो जब मैं वहाँ जाता तो मुझे साइकिल पर ले जाता था, हमारे घर का एक सहयोगी था। तो तिलका मांझी चौक पे, तिलका मांझी चौक पे भी आपको 3-4 हलवाई की दुकान है, हलवाई का दुकान मंदिर के पीछे जी। तो उसकी चटनी बड़ी अच्छी होती थी। वो भाई मैं कहने रहा था कि आप अभी तक चटनी पर नहीं आए, भले अभी दिल्ली में या मुंबई में आपको मिल जाएगा समोसा, सिंघाड़ा, लेकिन चटनी तो वहाँ की लाल चटनी, उसका जो चटनी था, उस दुकान का जो चटनी था, वो तो बहुत ही अच्छा था। मुंह में पानी आ गया। इमली का हाँ, इमली का चटनी। तो वो सिंघाड़ा। तो अब हम लोग LIC, सिंध होटल, 2 नंबर गुमटी और कचहरी चौक, तिलका मांझी। तो यहाँ कचहरी पे 2 हो गए ना, एक LIC वाला और एक 2 और एक 2 नंबर गुमटी, एक गुमटी और एक तिलका मांझी, 4 हो गए। तिलका मांझी चौक पर फिर बाद में एक सामने में एक जल बहार या सदा बहार, बसंत बहार करके एक खुला था, उनका भी समोसा था। अब वो हट के दूसरे जगह चला गया। अच्छा ही समोसा था उनका। इन हलवाइयों को दुकान से थोड़ा सोफिस्टिकेटेड था वो। थोड़ा सा। तो मेन रोड पे तिलका मेन रोड पर मूर्ति के सामने, तो वो आना मूर्ति लगने के पहले से था वो। वो पहले से। तो वो था। अब दूर चला गया है। और एक रसराज करके एक दुकान था, ये सब। लेकिन जो हलवाइयों का जो समोसा था, उसका एक डिस्टिंक्ट टेस्ट, चटनी खास करके। तो और अब हम इधर चलें, मतलब पश्चिम की तरफ चलें, मतलब बाजार की तरफ चलें, तो जो बड़ी पोस्ट ऑफिस जो है, बड़ी पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने एक बंगाली समोसा का दुकान था, स्वीट इंडिया। तो स्वीट इंडिया का समोसा, ये सिंघाड़ा बात बता रहे हैं आप? ये मैं 70s 80s। हाँ। तो वो जो बोस कंपाउंड जो था, जहाँ पर ये होता था दुर्गा पूजा, उसके साथ में बिल्कुल। तो स्वीट इंडिया का सिंघाड़ा और उसकी सरसों की चटनी, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा, एक नंबर। यहाँ समोसा तो खा सकते, लेकिन चटनी यहाँ नहीं मिला। और उसी तरह का बंगाली समोसा, बंगाली सिंघाड़ा और चटनी मिलता था भगत सिंह चौक पे। भगत सिंह यानी कि जो आप वो कह लीजिए घंटाघर चौक से से आगे जो दो रास्ता फिरता, दो राह जो खलीफाबाग चौक और अजंता सिनेमा, अजंता के लिए जाता है। तो वहाँ पर जलयोग जलपान करके, एक था पुराना अब नहीं, जलयोग जलपान करके था, वो भी बंगालियों का दुकान था। और वहाँ पर सिंघाड़ा और चटनी, तो ये उसका भी एक अलग स्वाद था। तो आते जाते वहाँ भी। और फिर आप बाजार में जाते थे, तो जो आदर्श जलपान के नीचे एक वो समोसा और घेवर बेचने वाला ही था। बिल्कुल। और लोग बैठ करके वहाँ पर समोसा लाइन लगा करके लोग सिंघाड़ा खाते थे वहाँ पर। और उसकी भी चटनी, वो मारवाड़ी समोसा था, वो थोड़ा मारवाड़ी समोसा, बंगाली समोसा, बिहारी समोसा। तो भागलपुर में देख रहे हैं कल्चरल ताना बाना वहाँ का। अधिकतर बंगाली और सिंधी समोसा भी, सिंधी समोसा, बंगाली समोसा, बिहारी समोसा और मारवाड़ी समोसा, इतना 4 तरह का समोसा हमने लिया। और आखिर में जो सबसे बाद में जो सबसे, जब हम लोगों ने 90s में भागलपुर छोड़ा है, और जो समोसा का दुकान जो पीक कर गया था, मतलब कि जो बिल्कुल था। मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप वही बोलेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। बोलिए आप बताएं पहले, कौन बताएं फिर। देवेंद्र जलपान गृह तो नहीं कह रहे हैं, जो कि वो उधर से खलीफाबाग चौक से जो नीचे की तरफ ढलान की तरफ जाते थे, वहाँ पर भी एक था, लेकिन हमारा उससे बहुत ये नहीं था। हमारा ये था कि ये जो आप बोस कंपाउंड से आप कचहरी चौक की तरफ बढ़ेंगे, दाहिने तरफ PWD की ऑफिस है। उनके अंदर एक दुकान था जिसका समोसा PWD का समोसा कहते थे उसको। PWD ने सड़कें तो बनाई नहीं बिहार में, लेकिन सिंघाड़ा का बढ़िया दुकान दिया।
तो उसका सिंघाड़ा बहुत चलता था। अच्छा, उसका सिंघाड़ा, हाँ उसका सिंघाड़ा बहुत चलता था, बहुत पॉपुलर। अच्छा, लोग भेजते भी होंगे कि वहाँ से, हाँ वहाँ से लेकर के आओ, वहाँ से सिंघाड़ा लेकर के आओ। अच्छा उस जमाने में क्या, साइकिल उठाया, घर का नौकर तो जाकर बगल में ले चला आया। गया, ले आया। और कोई उसके आया भी बाद घर में गेस्ट वेस्ट फिर आया? उसके बाद कचहरी चौक, कचहरी के अंदर जो था वो कचहरी के क्लाइंट्स को ही सर्व करता, धनंजय का होटल लोग कहते थे। अच्छा अच्छा। वहाँ का सिंघाड़ा रसगुल्ला, भाई रजिस्ट्री हुआ सिंघाड़ा रसगुल्ला, तो ये मतलब कि कुछ मतलब कि वो वहाँ का जलपान जो था, लेकिन वो उसका टाइमिंग 10 बजे से 5 बजे का था। वो कचहरी के क्राउड को ही सर्व करता था। तो मतलब इस तरह के सिंघाड़ा के दुकान से हमारा वहाँ पर वास्ता रहा। और अब पता नहीं इसमें कितने शॉप्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो लेकिन मैंने जो आपको बताया कि एक सिंधी होटल तो सब चले ही गए, उनका सिंघाड़ा का स्वाद डेफिनेटली बिहारी समोसा से अलग था। और फिर बंगालियों का समोसा भी अलग था, मारवाड़ी समोसा भी अलग था। उनकी कवरिंग किसी की मोटी होती थी, किसी की पतली होती थी। साइज़ किसी का बड़ा, मारवाड़ी का समोसा का साइज़ बड़ा होता था, कुछ बंगाली का समोसा साइज़ छोटा होता था। तो मतलब एक अपनी अब आज के जो फूड के जो स्पेशलिस्ट हैं, फूड के इन्फ्लुएंसर, उसको पूरी इतिहास कहानी लिख सकते हैं। भी ज़्यादा अब तो लोग नूडल्स और उसमें जो नहीं वो तो, लेकिन ये समोसा को आज के तारीख में 5 स्टार होटल्स में और बाकी जगह भी समोसा सर्व हो रहा है। और दिल्ली में जब मैं आया तो हमारे जब हम नौकरी करते थे प्रेस में, तो बहादुर शाह जफर मार्ग के ठीक सामने, शाम को जब आते थे, बहादुर शाह जफर मार्ग आप समझ रहे हैं, जिस पर सारे अखबार के दफ्तर थे, तो रोड पार करके कचहरी, वो जो यूजीसी का ऑफिस था उसके बाहर एक समोसा बेचता था, नहीं सैनी वो था। तो यहाँ हमने देखा दिल्ली में वो समोसा चूर करके उस पर सब्जी डाल के, सब्जी और मोट का चटनी लगता, तो समोसा का तो गत पूरा कर देता था वो वाला। और बिना चटनी और सब्जी के उसका समोसा खाने लायक नहीं होता था। हम तो आज भी खाते हैं सर बिना चटनी, बिना उसके सब्जी उब्जी के ऐसे ही समोसा खाना। हालांकि वो अब हमारे यहाँ मतलब अलबत्ता अब मैं थोड़ा लकी फील करता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे कौशाम्बी में एक पर्टिकुलर महिला है जो वो अपना क्लाउड किचन या कैंटीन कहिए जो चलाती हैं। अच्छा। तो उनके यहाँ ऑर्डर करने पर हमें अब वो बिहार वाला उनका सारा स्टाफ जो है बिहारी है। अच्छा। तो वो बिहार का सिंघाड़ा में खिला देता है, आप समय निकालिए किसी दिन आपको खिलाते हैं। हाँ, तो थोड़ा पहले बोलना पड़ेगा। अच्छी बात बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बिहार वाला समोसा, तो देखिए सर ने इस बातचीत में सर ने ये बताया कि कैसे, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि भागलपुर या जो वो इलाका है किस तरह से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। अब देखिए खान पान में एक सिर्फ एक उदाहरण समोसा का ले लीजिए, समोसा में ही इन्होंने 4 संस्कृति, 4 कल्चर जो वहाँ था, बंगाली समोसा, सिंधी समोसा, बिहारी समोसा, मारवाड़ी समोसा। तो आप समझिए कि सांस्कृतिक रूप से भी वो इलाका कितना समृद्ध था। वो आपको समोसे से आपको भी एक उदाहरण, जिससे कि आप ये कह सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ भाई वो इलाका जो था वो सांस्कृतिक रूप से कल्चरली बहुत ही रिच था। हालांकि अब समोसे के दुकान उतने नहीं है जितना कि सर ने बताया, वो सब थे पहले, हमें भी याद है, लेकिन अब दुकान नहीं, अब तो नूडल्स और इन सब का ज़माना है। अब तो वो आगे वहाँ पर हमारे रहते 90s में छोड़ते देखते वो हॉट बीट वगैरह करके दुकान अब जो है रोल्स का जमाना है, सिंघाड़ा, हाँ मोमोज है ना। लेकिन अभी भी मैं भागलपुर में वो मेरा जब मैं भागलपुर जाता हूँ, जो मेरा ससुराल है तिलका मांझी चौक पर है, बताया था आपको, तो अभी भी मैं सिंघाड़ा वहाँ से मंगा करके खाता हूँ। बिल्कुल ये सही बात है, जो बाहरी चौक पर आप सही कह रहे हैं, हम लोग या कोई भी बाहर का आदमी जाता है ना, क्योंकि वो बाहर भले ही खूब समोसा मिल जाए, मटर समोसा, चिकन समोसा, मोमोज समोसा, तो कुछ भी डाल दीजिए, उसको नाम दे दीजिए समोसा, नूडल समोसा, हाँ नूडल समोसा। लेकिन समोसे के साथ जो चटनी वो तिलका मांझी चौक कह लीजिए या भागलपुर के बाजार के अन्य इलाकों में मिलता है, जो इमली की चटनी है जो कह लीजिए, तो वो चटनी का स्वाद जो है समोसे के साथ लेने के लिए लोग अब जाते हैं, तो वो वहाँ समोसा जरूर चखते हैं। भले नूडल्स मिले, फास्ट फूड जितना मिले, लेकिन वो चटनी का स्वाद जो वो भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो इस कड़ी में, इस एपिसोड में हमने आपको याद दिलाया कि कैसे वो समोसा है ना, जब तक बिहार समोसे में रहेगा आलू, सर ने जिसको तुकबंदी की बिहार में रहेगा लालू, उसी तरह से ये समोसा जब तक बिहार है वहाँ समोसा रहेगा, और बिहारियों की जो मतलब जो समोसे के प्रति और उसका प्रेम है वो बरकरार रहेगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे
फिर किसी और चीज़ पर आपकी यादें ताज़ा करेंगे, आपको फिर हम आपके इतिहास में वापस लेकर जाएंगे। तो इसी तरह आप देखते रहिए हर इतवार को दिन के 1:30 बजे बिहार डेज में आपके ही अतीत के कुछ कहानी, अतीत की कुछ यादें सिद्धार्थ सर के साथ। और आप हमें समय देंगे और जिसमें कि मैं आपको समोसा खिला सकूं महिला के यहाँ से। नहीं, वो तो हम वीडियो शूट करेंगे, वो बिहारी समोसा तो वो तो चलिए, एक आज पहले से ही तय हो गया कि एक दिन वो बिहारी समोसा, बिहारी सिंघाड़ा कैसे दिल्ली में मिलता है या एनसीआर में मिलता है, वो हम आपको वीडियो दिखाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।